आपने कभी सोचा है कि एक एयरप्लेन इतनी तेज़ी से हवा में कैसे उड़ता है? इसके पीछे छिपी होती है एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, और वो है जेट इंजन। ये एक ऐसी मशीन है जो हवा को अपनी ताकत बनाकर एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। आज हम जेट इंजन के मैजिक को समझेंगे। कैसे ये हवा को खींचता है, उसे कंप्रेस करता है और फिर फ्यूल के साथ मिलकर आग बनाता है और पावरफुल थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है जो एयरक्राफ्ट को रॉकेट की तरह आगे धकेलती है। तो चलिए जेट इंजन के इस इंजीनियरिंग को डिटेल्स में समझते हैं। जेट इंजन एक थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग मशीन है। इसका बेसिक आइडिया न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर हम हवा को पीछे की तरफ हाई स्पीड से फेंकते हैं तो इंजन को आगे की तरफ एक फोर्स मिलती है जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, और इसी थ्रस्ट की वजह से एयरप्लेन हवा में तेज गति से आगे बढ़ता है। एक जेट इंजन जनरली 6 मेजर पार्ट से बना होता है। इंटेक सेक्शन, लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर, कंबसन चेंबर, टरबाइन और एग्जॉस्ट नोजल। सबसे पहले बात करते हैं इंटेक सेक्शन की। जब एक जेट इंजन चल रहा होता है तो बाहर की हवा इंटेक सेक्शन के थ्रू इंजन के अंदर आती है और इसका यूज इंजन के परफॉर्मेंस के लिए होता है। बट हर हवा का पार्टिकल कंबसन में नहीं जाता, तो सवाल है कि कितना हवा यूज होती है और कितना नहीं। मॉडर्न टर्बोफैन जेट इंजन में लगभग 75 से 85% हवा इंजन के कोर से नहीं गुजरती बल्कि फैन के साइड से बाईपास कर जाती है। इसे हम बाईपास एयर कहते हैं। ये हवा डायरेक्टली कंबसन में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन ये इंजन का मेजर थ्रस्ट जनरेट करती है और कूलिंग प्रोवाइड करती है। और बाकी बची एयर यानी 15 to 25% हवा इंजन के अंदर के पार्ट से गुजरती है जिसे कोर एयर फ्लो कहा जाता है। ये एयर अब रेडी है कंप्रेस होने के लिए। अब इस हवा को भेजा जाता है लो प्रेशर कंप्रेसर यानी एलपीसी तक। कंप्रेसर का काम होता है हवा को कंप्रेस करना। लो प्रेशर कंप्रेसर एयर को हल्का कंप्रेस करता है। इससे एयर की डेंसिटी और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। एलपीसी के अंदर 2 तरह के ब्लेड लगे होते हैं, रोटर ब्लेड और स्टेटर ब्लेड। रोटर ब्लेड घूमता है और इसका काम एयर को आगे पुश करना होता है, जबकि स्टेटर ब्लेड का काम स्थिर रहकर एयर की डायरेक्शन और प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। एलपीसी से निकलती हुई एयर अब और भी ज़्यादा टाइट हो गई है, लेकिन अब भी ये फाइनल स्टेज नहीं है। अगला स्टेज है हाई प्रेशर कंप्रेसर, जहां एक्चुअल मैजिक होता है। ये कंप्रेसर एयर को बहुत ही हाई प्रेशर तक कंप्रेस करता है, ऑलमोस्ट 10 से 20 गुना तक। हाई प्रेशर कंप्रेसर भी लो प्रेशर कंप्रेसर के जैसा ही होता है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्टेज के साथ। अब इस कंप्रेस्ड एयर को डायरेक्टली भेजा जाता है कंबसन चेंबर की तरफ, जहां फ्यूल इंजेक्ट होता है और इग्निशन होती है। कंबसन चेंबर का केसिंग एक स्ट्रॉन्ग हीट रेजिस्टेंस मेटल से बना होता है जो फ्यूल के जलने से पैदा होने वाले हाई टेम्परेचर फ्लेम को सेफली होल्ड करता है। इसका काम होता है इंटरनल हीट को कंटेन करना और बाहर की इंजन के पार्ट्स को उस हीट से बचाना। कंबसन चेंबर के अंदर लगा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्यूल इंजेक्टर। ये एक हाई प्रिसीजन डिवाइस होती है जो फ्यूल को फाइन मिस्ट फॉर्म में स्प्रे करती है ताकि वो एयर के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। अब बारी है इग्निशन की, जहां यूज होता है स्पार्क प्लग। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस करता है फ्यूल एयर के मिक्सर को जलाने के लिए। जब फ्यूल एयर का मिक्सर जल रहा होता है तो कंबसन चेंबर के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए केसिंग में छोटे छोटे होल्स दिए जाते हैं। इन होल्स के थ्रू थोड़ी सी कंप्रेस्ड एयर चैम्बर के वॉल के पास भेजी जाती है जो उन्हें ओवर हीटिंग से बचाती है। इस प्रोसेस से होती है कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन, जिसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैसेस बनती है। ये गैसेस अल्ट्रा फास्ट स्पीड में पीछे की तरफ निकलती है और सबसे पहले ये गैसेस टरबाइन से टकराती है। जेट इंजन के टरबाइन सेक्शन का काम है इन हाई एनर्जी गैसेस से मैकेनिकल पावर जनरेट कराना जिससे कंप्रेसर घूमे। टरबाइन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन गैस के एनर्जी का एक पार्ट लेकर हाई प्रेशर कंप्रेसर को घुमाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं।
हाई प्रेशर टरबाइन का साइज छोटा होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और लो प्रेशर टरबाइन बाकी बची एनर्जी से लो प्रेशर कंप्रेसर और फैन को घुमाता है। जब लो प्रेशर टरबाइन का ब्लेड घूमता है तो शाफ्ट के थ्रू ये पावर लो प्रेशर कंप्रेसर को सप्लाई होती है। लो प्रेशर टरबाइन जनरली ज़्यादा स्टेज का होता है और सबसे लास्ट में बची हुई हाई स्पीड गैस इंजन के एग्जॉस्ट नोजल से बाहर निकालती है, जिससे फॉरवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, और यही थ्रस्ट एयरक्राफ्ट को हवा में तेज गति से आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये पूरा साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।